चेतन, और जो हमारे अचेतन है उसको भी अगेन सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राकृत और कृत्रिम। अगर हम बात करें हमारे द्रव्य चैप्टर के पार्ट 2 की, तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ना है तो वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि जो हमारे आचार्य हैं उन्होंने द्रव्य को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो वो 7 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले उन्होंने इसको डिवाइड किया है हमारा उत्पत्ति भेद से, योनि भेद से, प्रयोग भेद से, प्रभाव भेद से, दोषगण भेद से, रस भेद से, एंड लास्ट में कर्म भेद से जो हमारे द्रव्य हैं हमारे आचार्यों ने इनको क्लासिफाई किया है। ठीक है, उसके बाद इनके भी सब पार्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं ये। सबसे पहले जो हमारा है उत्पत्ति भेद से, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन जो हमारा द्रव्य है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो 5 पार्ट्स कौन से हैं? तो वो हैं हमारे पार्थिव, जलीय, तेजस, वायव्य और आकाशीय। ठीक है, अब हम इन पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको ये जो इंद्रियार्थ है ना, जो इंद्रियां, ये तो आपको याद ही होंगी फर्स्ट ईयर में, जो हमारी 5 तरह की होती हैं, जो होती हैं हमारी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, तो ये तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो हमारा ये जो पार्ट्स हैं है ना, ये जो पार्थिव, आप ये जो तेजस, हमारे जो टाइप्स हैं, इनके रस, गुण, विपाक और कर्म ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पार्थिव गुण है ना, जो हमारा पार्थिव द्रव्य है वो उसका जो इंद्रियार्थ होगा तो वो होगा हमारा गंध। उसके बाद इसका जो रस होगा वो होगा हमारा मधुर और ईषद कषाय। उसके बाद अगर हम बात करें इसके गुण की तो वो होगा हमारा गुरु, खर, मंद, कठिन, स्थिर, विशद, सांद्र और स्थूल, ये हमारे पार्थिव के गुण होंगे। उसके बाद इसके कर्म क्या होंगे? तो इसके कर्म होंगे हमारे उपचय, बल, संघात, गौरव, स्थैर्य और अधोगमन, ये हमारे कर्म होंगे। अगर हम बात करें इसके विपाक की तो इसका जो विपाक होगा वो होगा हमारा गुरु। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आप्य वर्ग की है ना, तो इसका जो हमारा इंद्रियार्थ होगा वो हमारा होगा रस। उसके बाद जो इसका रस होगा तो वो होगा हमारा मधुर, ईषद कषाय और अमल और लवण, ये हमारे आप्य वर्ग के रस होंगे। उसके बाद इसके गुण क्या होंगे? तो इसके गुण होंगे द्रव, शीत, मंद, मृदु, सांद्र, स्निग्ध, पिच्छल और सर, ये हमारे इसके गुण होंगे। इसके कर्म क्या होंगे? तो इसके कर्म होंगे हमारे क्लेदन, स्नेहन, मार्दव, बंधन, विषयंदन और प्रहारदन, तो ये हमारे इसके कर्म होंगे। उसके बाद इसका विपाक क्या होगा? तो इसका जो विपाक होगा वो होगा हमारा गुरु विपाक। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे तेजस वर्ग की तो इसका जो इंद्रियार्थ होगा वो होगा हमारा रूप। उसके बाद इसमें जो रस होगा तो वो होगा हमारा कटु, ईषद कषाय और लवण, ये हमारे रस होंगे। उसके बाद इसके गुण क्या होंगे? तो इसके गुण होंगे उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, रूक्ष, लघु और विशद। उसके बाद इसके कर्म क्या होंगे? तो इसके कर्म होंगे हमारे दहन, पाचन, प्रभावर्ण, दारुण, प्रकाशन और तापन, ये हमारे इसके कर्म होंगे। और लास्ट में जो इसका विपाक होगा तो इसका विपाक होगा हमारा लघु। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट हम बात करें हमारे वायव्य वर्ग की तो इसका जो इंद्रियार्थ होगा वो होगा हमारा स्पर्श। अगर हम बात करें इसके रस की तो इसका रस होगा हमारा कषाय और ईषद तिक्त। उसके बाद इसके जो गुण होंगे वो होंगे हमारे लघु, रूक्ष, शीत, खर, विशद, सूक्ष्म, व्यवायी और विकासी, ये हमारे इसके गुण होंगे। उसके बाद इसके कर्म क्या होंगे? तो इसके कर्म होंगे हमारे विरूक्षण, विचारण, ग्लपन, लाघवकर और वेशकर, तो ये इसके हमारे कर्म होंगे। उसके बाद इसका जो विपाक होगा तो वो होगा हमारा लघु विपाक। उसके बाद अगर हम बात करें इसके आकाशीय वर्ग की तो इसका जो इंद्रियार्थ होगा वो होगा हमारा शब्द, और इसका जो रस होगा वो होगा हमारा अव्यक्त, यानी कि नॉट स्पेसिफाइड, जो इसका रस होगा वो हमारा आकाशीय वर्ग का होगा। उसके बाद इसके गुण क्या होंगे? तो इसके गुण होंगे हमारे मृदु, लघु, लक्षण, सूक्ष्म, व्यवायी और विशद, ये हमारे इसके गुण होंगे। अगर हम बात करें इसके कर्म की तो इसके कर्म होंगे हमारे मार्दव, कौशीर्य, विवरण और लाघव, ये हमारे इसके कर्म होंगे। और लास्ट में जो इसका विपाक होगा तो वो होगा हमारा लघु विपाक।
उसके बाद अगर हम बात करें योनि भेद से हमारे द्रव्य की क्लासिफिकेशन की, तो ये होगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि हैं हमारी जांगम, औद्भिद और भौम। जांगम यानी कि एनिमल बेस्ड, औद्भिद यानी कि वेजिटेबल और प्लांट बेस्ड यानी कि प्लांट ओरिजिन, और भौम यानी कि मिनरल ओरिजिन। अगर हम बात करें हमारे जांगम भेद से, तो इसकी जो एग्जांपल होंगी वो होगी हमारी कस्तूरी, दुग्ध और घृत। ये हमारी जांगम बेस की एग्जांपल्स होंगी। उसके बाद जो हमारे प्लांट बेस ओरिजिन होंगे तो उनकी एग्जांपल होगी हमारी गोधूम और हरित की। अगर हम बात करें भौम की, तो वो होंगी हमारी पारद, गंधक और अन्य जो हमारी धातुएं हैं, ये हमारी भौम की एग्जांपल होगी। अगर हम बात करें जांगम बेस्ड की, तो यहाँ पे एक श्लोक दिया है आचार्य चरक ने, तो वो क्या बताया कि जांगम प्रभवम जांगम गोरस मदवादी। सो इसकी जो रेफरेंस है वो क्या है, चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर का 69 श्लोक। सो इसमें क्या बताया कि जो द्रव्य जांगम यानी कि एनिमल बेस से प्राप्त हो उसे जांगम द्रव्य कहते हैं, यथा कस्तूरी, गोरोचन, दुग्ध और घृत ये हमारे जांगम बेस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि ये पुनः 4 प्रकार के होते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, यानी कि आचार्य सुश्रुत ने इन्हें अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। तो वो क्या है हमारी जरायुग, अंडज, स्वेदज और औद्बीज। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो गर्भावस्था से जरायु से आवृत रहते हैं यथा मनुष्य, पशु, ये हमारे जरायुग होते हैं। उसके बाद जो अंडे से उत्पन्न हो यथा पक्षी और सर्प, ये हमारे अंडज होते हैं। उसके बाद जो पृथ्वी की ऊष्मा या वाष्प के प्राणियों के स्वेद से उत्पन्न हो यथा कृमि, कीट, पिपलिका आदि, ये हमारे स्वेदज होते हैं। और जो हमारे पृथ्वी में कुछ समय रहे वह पुनः पृथ्वी को फाड़ कर निकले, तो यह हमारे उद्भिद होते हैं। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारी मंडूक। ठीक है। तो ये है हमारे जो हमारे जांगम द्रव्य हैं उसकी एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट बेस्ड ओरिजिन की, तो यहाँ भी आचार्य चरक ने एक श्लोक दिया है। तो उन्होंने क्या बताया कि औद्भिद पृथ्वी जायत इति औद्भिदम वृक्ष आदि। सो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक सूत्र फर्स्ट चैप्टर का 60th श्लोक। सो इसमें क्या बताया कि औद्भिद या वानस्पतिक द्रव्य यानी कि जिसे हम वेजिटेबल बेस्ड ओरिजिन या फिर प्लांट बेस्ड ओरिजिन कहते हैं, वह जो पृथ्वी से फूट कर निकलता है यथा गोधूम और रेतकी, इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो इसको भी उन्होंने सब पार्ट्स में डिवाइडेड किया है। तो वो क्या है, वनस्पति, वनस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। सबसे पहले जो वनस्पति है इसमें हमारे ओनली फल आते हैं, है ना। फल यानी कि जो हमारे वट और गुल्लर होते हैं ये हमारे वनस्पति होते हैं। उसके बाद जो हमारे वनस्पत्य होते हैं यानी कि जिनके ऊपर सिर्फ पुष्प और फल आते हैं वो होते हैं हमारे आम और जामुन। उसके बाद अगर हम बात करें औषधि की, तो यहाँ पे क्या बताया कि जो फल लगने या फल पकने पर नष्ट हो ये हमारे औषधि होती हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारी गोधूम और यव। उसके बाद विरुद्ध क्या होते हैं, लता व गुल्म को विरुद्ध कहते हैं, यथा प्रसारणी और कुश इसकी एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें भौम द्रव्य की, है ना, यानी कि जो हमारे मिनरल बेस्ड होते हैं, तो यहाँ भी आचार्य चरक ने श्लोक दिया है। तो यहाँ पे क्या बताया कि भूमि विकार भौम सुवर्ण आदिकम। सो यहाँ पे क्या बताया कि भौम या पार्थिव द्रव्य यानी कि जो हमारे मिनरल या इनऑर्गेनिक बेस्ड ओरिजिन होते हैं वह जो भूमि से प्राप्त होता है या उसका विकार हो यथा पारद, गंधक, लवण धातु आदि, ये हमारे भौम द्रव्य होते हैं। तो इसको भी हमारे आचार्यों ने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो है हमारे प्राकृत और कृत्रिम। सबसे पहले जो प्राकृत है वहां पे क्या बताया कि जो प्राकृत अवस्था में भूमि से निकलते हैं यथा लोह, अभ्रक आदि, ये हमारे प्राकृत द्रव्य होते हैं। उसके बाद जो कृत्रिम वृद्धि से बनाए जाते हैं यथा लवण, क्षार आदि, ये हमारे कृत्रिम द्रव्य होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रयोग भेद से यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, तो जो हमारे द्रव्य को क्लासिफाई किया है तो वो किया है हमारा औषध द्रव्य और आहार द्रव्य के रूप में। सबसे पहले जो हमारा औषध द्रव्य है उसके बारे में क्या बताया कि यह वीर्य प्रधान होते हैं। इसमें शरीर में मुख्यतः शीत, उष्ण आदि गुणों का आधार होता है। इनका प्रयोग रोग निवारण के लिए विशेष अवस्थाओं में योजना के अनुसार किया जाता है।
उसके बाद आहार द्रव्य में क्या बताया कि यह रस प्रधान होते हैं, जिनमें मुख्यतः शरीर के रस आदि धातुओं का ही पोषण होता है। यह सामान्यतः शरीर की रक्षा व वृद्धि के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनकी जो मात्रा होती है वो होती है हमारी 4 पल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो हमारे औषध द्रव्य होते हैं ये हमारे वीर्य प्रधान होते हैं। उसके बाद जो हमारे आहार द्रव्य होते हैं ये हमारे रस प्रधान होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगेन जो हमारे औषध द्रव्य हैं उनको आचार्यों ने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वो उन्होंने किया है तीक्ष्ण वीर्य, मध्य वीर्य और मृदु वीर्य में। सबसे पहले जो हमारा तीक्ष्ण वीर्य है उसकी जो हमारे आचार्यों ने एग्जाम्पल बताई है वो है हमारी शुंठी, जिसका जो बॉटनिकल नेम है वो है हमारा जिंजिबर ऑफिसिनालिस। ठीक है, इसकी जो मात्रा होगी वो हम 1 कर्ष लेंगे। उसके बाद जो हमारा मध्य वीर्य है तो इसकी हमारी एग्जाम्पल बताई है बिल्व, जिसका बॉटनिकल नेम है एगल मार्मियोलस। ठीक है, और अग्निमंथ, जिसका बॉटनिकल नेम है प्रेमना सेरेटिफोलिया या फिर इंटीजेफोलिया, इसका बॉटनिकल नेम है। और इसकी मात्रा बताई है हमारे आचार्यों ने आधा पल। उसके बाद जो हमारे मृदु वीर्य हैं तो इसकी जो हमारे आचार्यों ने एग्जाम्पल बताई है वो है हमारी आमल की, जिसका बॉटनिकल नेम है एम्बलिका ऑफिसिनालिस और इसकी मात्रा है 1 पल। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि कार्यों द्रव्यों का विभाजन उन्होंने इस तरह से किया है, यानी कि जो हमारे द्रव्य हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये आपने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में, है ना, जो आपको टेबल गिवन था पदार्थ विज्ञान की बुक में, जिसमें था कि जो हमारा कारण द्रव्य है और कार्य द्रव्य है उनको हमारे आचार्य चरक ने डिवाइड किया था। तो जो हमारे कारण द्रव्य हैं और हमारे कार्य द्रव्य हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, चेतन और अचेतन। ठीक है, चेतन को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, बहिर्चेतन और अंतश्चेतन, और जो हमारे अचेतन है उसको भी अगेन सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राकृत और कृत्रिम। अगर हम बात करें बाहिर चेतन की तो इसकी एग्जांपल है जरायुग, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। और जो हमारे प्राकृत अचेतन है उनकी एग्जांपल है वनस्पति, वनस्पत्य, विरुद्ध और औषधि, जो कि हमने पीछे पढ़ी अभी। तो ये हमारी प्राकृत अचेतन द्रव्य की एग्जांपल है जिसे हम कार्य द्रव्य के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो पार्ट है वो हम अपने पार्ट 3 में पढ़ेंगे।